सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज बात करने वाला हूँ मैं रियलिटी ऑफ यूनिकॉर्न्स के ऊपर। राइट, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं। राइट, लेकिन हर एक के मैसेज में मुझे एक ही चीज दिखती है एंड दैट इज कि मुझे यूनिकॉर्न बनना है, मुझे यूनिकॉर्न बनना है। यूनिकॉर्न बाहर से बहुत ही अच्छा लगता है, यूनिकॉर्न बनना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी है, लेकिन यूनिकॉर्न के पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जितने एडवांटेजेस है उससे भी ज्यादा डिसएडवांटेजेस है अगर आप सही तरीके से अगर यूनिकॉर्न नहीं बनाते हो तो अगर आपको भी एक स्टार्टअप फाउंडर बनना है, अगर आपको भी यूनिकॉर्न डेकाकॉर्न बनाना है तो फिर ये वीडियो जरूर ध्यान से देखना। एंड अगर आपके भी ऐसे कोई दोस्त है जो आपको ऐसे बड़ी बड़ी आइडियाज सुनाते हैं, बोलते हैं भाई मैं यूनिकॉर्न बना दूंगा, डेकाकॉर्न बना दूंगा, तो उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। राइट, सो गाइस लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ यूनिकॉर्न। राइट, तो जिन लोगों को पता नहीं यूनिकॉर्न क्या होता है उनके लिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। Unicorn is a company or a startup that is valued at over $1 billion in its previous valuation when it has raised funding from the investors, right? तो जब भी एक कंपनी या फिर एक स्टार्टअप $1 बिलियन से भी ज्यादा की वैल्यूएशन पे पैसे उठाता है मार्केट से, उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। तो सपोज मैंने $100 मिलियन 10% के एक्सचेंज में उठाए, मतलब मेरी कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 1 बिलियन एंड दैट इज व्हेन माय कंपनी बिकम्स अ यूनिकॉर्न। राइट, रिसेंटली इंडिया ने 100 यूनिकॉर्न्स कंप्लीट कर लिए, पूरे वर्ल्ड में ओवर 1000 कंपनीज है दैट आर कॉल्ड यूनिकॉर्न्स। राइट, एंड ये बहुत ग्लैमरस लगता है बहुत लोगों को यूनिकॉर्न्स बनाने। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर मुझे स्टार्टअप फाउंडर बनना है, मुझे हेल्प चाहिए। तो मैं पूछता हूँ क्या हेल्प चाहिए? दैट आई वॉन्ट टू रेज फंडिंग एट $1 बिलियन वैल्यूएशन एंड मुझे उसमें हेल्प चाहिए। एंड आई एम लाइक, बिजनेस प्लान है, बिजनेस आइडिया है, बिजनेस मॉडल कैनवास बना लिया है, प्रोटोटाइप बना लिया है, कस्टमर ट्रैक्शन है? नहीं। आता है कैसे करना है? नहीं आता, भी नहीं करना भी नहीं चाहते, सोच भी नहीं रहे हैं, लेकिन दे हैव जस्ट वन थिंग इन माइंड, स्टार्टअप। तो फंडिंग उठाओ, वैल्यूएशन बनाओ, फंडिंग उठाओ, वैल्यूएशन बनाओ। एवरीवन इज आस्किंग मी कि सर फंडिंग चाहिए, वैल्यूएशन चाहिए, फंडिंग चाहिए, वैल्यूएशन चाहिए। आप इनफैक्ट मेरे भी वीडियोस पे जाके देख लीजिए, फंडिंग और वैल्यूएशन के ही वीडियोस के ऊपर ज्यादा व्यूज है, क्योंकि लोगों को बिजनेस फ्रेमवर्क से ज्यादा, बिजनेस के बेसिक्स से ज्यादा वो यूनिकॉर्न जो ग्लैमरस टैग है उसके पीछे ज्यादा भागना है। राइट, रिसेंटली हम देख रहे हैं द सो कॉल्ड यूनिकॉर्न्स, द सो कॉल्ड डेकाकॉर्न्स, जो भी 4 बिलियन, 5 बिलियन, $20 बिलियन तक की वैल्यूड कंपनी Byju's, they have laid over thousands and thousands of people. 12,000 people have been laid off just in India by the startups, right? क्यों? इतनी बड़ी वैल्यूएशन है, इतने ज्यादा फंडिंग उठाते, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे टू सर्वाइव दे नीड टू ले ऑफ द पीपल एंड दैट इज बिकॉज उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। आई ऑलवेज से दैट बिफोर बिकमिंग अ यूनिकॉर्न फोकस ऑन बिकमिंग अ प्रॉफिकॉर्न। ऐसी कितनी सारी कंपनीज है बाहर जो यूनिकॉर्न है लेकिन प्रॉफिटेबल है। आपको पता है इंडिया में 101 यूनिकॉर्न्स है, लेकिन नॉट इवन 15 ऑफ देम आर प्रॉफिटेबल। आई गेस जस्ट 14 or 15 ऑफ देम आर प्रॉफिटेबल। राइट, तो रेस्ट 80-85 कंपनीज आर जस्ट रेजिंग फंड्स, बर्निंग मनी, रेजिंग फंड्स, बर्निंग मनी। एंड जब भी बिजनेस पैसा नहीं कमाता है, जब भी बिजनेस को फंडिंग नहीं मिलती है, तब दे स्टार्ट लेइंग ऑफ देयर एम्प्लॉयज। राइट, पिछले 10 सालों में ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज किए बहुत बड़ी वैल्यूएशन के ऊपर, लेकिन आज के टाइम में कितने स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो 10 साल पुराने हैं? राइट, ऐसे ही नहीं कहते कि 90% of the startups fail within the first 5 years, right? The first reason is lack of need, but the second reason is lack of funds and lack of money management. आप पैसे रेस करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन every money you raise you should invest it in such a way that you have a great return on investment, right? अब जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज्यादा पैसा आपको वहां से मिलना चाहिए, तभी ही आपको फंड्स रेज भी करने चाहिए और तभी ही आपको फंड्स इन्वेस्ट भी करने चाहिए। जब मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, जब बहुत पैसा आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स से, तब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेस करो, और जब पैसा नहीं मिल रहा हो, जब बारी आए अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी प्रूफ करने की, तब जाके आपने जो हजारों एम्प्लॉयज हायर किए थे उनको सबको जाके ले ऑफ कर दो। क्या ऐसा यूनिकॉर्न आपको बनाना है? क्या ऐसी कंपनी आपको बनानी है? द नेक्स्ट हार्श रियलिटी ऑफ बिकमिंग अ यूनिकॉर्न इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन बाय द स्टार्टअप्स, जिसमें एक फाउंडर नहीं एक नौकर बन के रह जाता है। ही बिकम्स एन एम्प्लॉय एंड ही बिकम्स अ स्लेव ऑफ हिज इन्वेस्टर्स। राइट, रिसेंटली वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ न्यूज, आई वोंट टेक पर्सनल नेम्स, लेकिन बहुत सारे बड़ी यूनिकॉर्न्स, बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने अपने फाउंडर्स को कंपनी से ही निकाल दिया। नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि एक कंपनी अपने फाउंडर को ही कंपनी से कैसे निकाल सकती है? ओके, सो आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। राइट, द फर्स्ट इज अश्नीर ग्रोवर। राइट, ही इज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर, नो डाउट इन दैट, लेकिन
he has built a $1 billion business, that is Bharat Pay, lekin at the end of the day he was removed from his own company. The second is Zilingo. Ankiti Bose, she is one of the few female Indian entrepreneurs who has built a $1 billion startup, right? Lekin even she was removed from her company, right? And I wouldn't be shocked अगर बहुत सारे दूसरे $1 billion स्टार्टअप्स के भी अगर फाउंडर्स को कल को उनकी कंपनी से निकाल दिया जाए। एंड इनको अपनी कंपनी से पता है कौन निकालता है? खुद की ही कंपनी से उनको कौन निकालता है? उनके इन्वेस्टर्स, उनके बोर्ड मेंबर्स, उनके शेयर होल्डर्स। एंड पता है क्यों? क्योंकि यूनिकॉर्न की दौड़ में, यूनिकॉर्न बनने की दौड़ में जो फंड्स रेज करते हैं उसके अंदर दे डाइल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी एंड दे आर देमसेल्व्स लेफ्ट विद अ माइनॉरिटी स्टेक, राइट? ऑल ऑफ दीज founders of the $1 billion companies, they have 7%, 8%, 10% chunk of their own company. And वो केस में आप खुद ही पता कर सकते हो कि एक कंपनी में अगर उस फाउंडर का ही 10% स्टेक है तो वो फाउंडर उस कंपनी पे क्या रूल करेगा, वो फाउंडर की उस कंपनी में क्या चलने वाली है। लेकिन अगर उसी कंपनी में 30% पैसा अगर सिकोया लगाता है, अगर 30% पैसा अगर कोई और सॉफ्ट बैंक लगाता है, राइट, तो उस कंपनी के जो रियल ओनर्स है वो उसके इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर क्लैशिंग विद द इन्वेस्टर्स, then the investors are going to throw you out of the company. So this is very important for you to understand कि यूनिकॉर्न बनने के चक्कर में आप अपनी कंपनी भी गवा देते हो, आप अपनी रिस्पेक्ट भी गवा देते हो, आप अपनी ओनरशिप भी गवा देते हो। There are very few handful of examples who have built great $1 billion companies without raising any funds, without diluting their stake, and that is Zoho, Zerodha. There are very few companies like this जिनके founders ने multi-billion dollar companies बनाई है, लेकिन they own 100% stake of that company, and that is the true game, right? So guys, अगर आप ऐसी कंपनी बना सकते हो, आप अगर एक ऐसा बिजनेस मॉडल बना सकते हो जिसके अंदर आप पैसा बना रहे हो एंड आप उससे अपनी कंपनी की वैल्यूएशन रेज कर रहे हो, तो फिर देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। सो यूनिकॉर्न इज नॉट जस्ट अ मिस्टिकल क्रीचर, बट बीइंग अ यूनिकॉर्न इज जस्ट अ मिस्टिकल वैल्यू ऑफ द कंपनी, राइट? एट द एंड ऑफ द डे योर कंपनीज ट्रू वैल्यू इज बेस्ड अपॉन हाउ मच सस्टेनेबल इट इज, हाउ मच मनी इट इज मेकिंग, राइट? बिजनेस का एक ही बेसिक है एंड दैट इज टू मेक मनी। तो आई गिव यू सम एग्जांपल्स कि वैल्यूएशन ड्रॉप होने में कुछ भी समय नहीं लगता। आप चढ़ तो ऐसे जाओगे लेकिन आप उतरने भी ऐसे वाले हो, राइट? द फर्स्ट एग्जांपल फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ आई कैन गिव यू एंड दैट इज स्नैपडील। स्नैपडील वाज वंस वैल्यूड एट $6.5 billion, लेकिन आज के टाइम में स्नैपडील की क्या वैल्यू है, यू नो? अबाउट $1 billion, $1.5 billion। कहाँ गई वो $5 billion की वैल्यूएशन बीच की? वो गिर गई। क्यों? क्योंकि वो वैल्यूएशन बिजनेस के बेसिक्स के ऊपर, बिजनेस के मेट्रिक्स के ऊपर नहीं थी। वो वैल्यूएशन सिर्फ एक ट्रेंड, ई कॉमर्स ट्रेंड में, और वो वैल्यूएशन सिर्फ हाई वैल्यूएशन फंडिंग के ऊपर बेस्ड थी, राइट? एंड मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है, राइट? ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। एवरीवेयर, इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेरेवर द स्टार्टअप्स आर बिकमिंग यूनिकॉर्न्स जस्ट ऑन द पावर ऑफ इन्वेस्टर्स मनी, ये चीजें वहां पे हो रही है। क्योंकि जब भी मार्केट डाउन होता है, जब भी इन्वेस्टर्स कम वैल्यूएशन पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तब ऑटोमेटिकली कंपनी की वैल्यूएशन गिर जाती है, क्योंकि वैल्यूएशन बनती भी इन्वेस्टर से है और वैल्यूएशन घटती भी इन्वेस्टर्स की वजह से। सो आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ यूएस कंपनी, राइट? It is founded by a person of Indian origin. It is called Instacart, founded by Apurva Mehta. No, undoubtedly, it is one of the most valued and one of the best startups all over the world, right? Lekin, do you know that Instacart was valued at over $39 billion last year, and now it has got a 40% drop from 39. It has went down to $24 billion just because investors decided to invest the money at 40% lesser valuation, क्योंकि जो losses हो रहे थे, पैंडेमिक आया। तो अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसे पे अगर बिजनेस बनाना है, तो फिर इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस का फ्यूचर तय करते हैं, राइट? उनको जो वैल्यूएशन चाहिए वो वैल्यूएशन पे वो पैसा लगाएंगे, उनको जो वैल्यूएशन चाहिए उसी वैल्यूएशन पे वो आपको पैसा देंगे। अगर उनको आप नहीं चाहिए तो कल को वो फाउंडर को निकाल भी देंगे, बिकॉज दे हैव a greater stake in the company than the founder themselves. Just to conclude this video, मैं ये नहीं कहता कि फंड रेजिंग बुरी है, राइट? फंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या आपका बिजनेस बूटस्ट्रैप चल सकता है कुछ टाइम के लिए, क्या आपका बिजनेस को इनिशियल स्टेजेस पे ही फंडिंग चाहिए। अगर आपका बिजनेस कुछ टाइम के लिए बूटस्ट्रैप चल सकता है, सो मेक श्योर दैट यू रन इट बूटस्ट्रैप, यू टेक इट टू दैट लेवल वेयर यू कमांड द वैल्यूएशन, राइट? आप जो भी वैल्यूएशन मांगोगे वो वैल्यूएशन पे इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे एंड यू स्टिल होल्ड अ मेजॉरिटी शेयर इन द कंपनी, राइट? सो बीइंग बूटस्ट्रैप इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रन एनी बिजनेस। लेकिन इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर एक बिजनेस बूटस्ट्रैप नहीं चल सकता, एंड उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप उतना ही पैसा रेस करो जितना जरूरत है, एंड आप जो भी पैसा रेस करो उसे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मिलेगा, राइट? सो देयर इज अ ग्रेट कंपनी इन द यूके, इट इज कॉल्ड Gymshark.
It is valued over $1 billion, but उन्होंने सिर्फ एक ही round of funding किया, and they raised the round of funding just a year back, and the first round of funding itself valued them over $1 billion. The founder of Gymshark, Ben Francis, who is a very young founder, I think he's just 29 years old, he has built that business over the past 6-7 years being bootstrapped. Right? And last year they raised funding which valued the company directly at $1 billion. So first round of funding ही $1 billion पे raise की उन्होंने, and the founder Ben Francis still owns 70% of the company himself, and that is how you want to build your company. तो अगर आपको $1 billion business बनाना भी है, so make it in such a way that it is profitable, it is sustainable, and you are the majority shareholder, you are the controller of the company. So guys, that's it for today's video. This video was actually based upon lot of messages, lot of feedback that I was getting from people, right? बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे वैल्यूएशन के बारे में, स्टार्टअप के बारे में, फंडिंग के बारे में, एंड मुझे ये समझ में आया कि बहुत ज़्यादा लोग इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि बिजनेस के बेसिक्स के ऊपर, बिजनेस के एक अच्छा बिजनेस, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान बनाने के ऊपर, राइट? एंड दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो. जो भी आपका दोस्त, रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड, कॉलीग एक स्टार्टअप फाउंडर बनना चाहता है, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, राइट? दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ the young startup founders out there. So guys, if you like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. And I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.